नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको इतिहास के उन पन्नों में ले चलेंगे जहां से प्रेरणा लेकर मनुष्य ने आधुनिक युग के कई समस्याओं का समाधान किया है। हम सभी ये बात जानते हैं कि कौरव 100 भाई थे, परंतु क्या यह संभव है कि एक ही मां के कोख से एक ही समय एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 पुत्र का जन्म हो? क्या यह कोई दिव्य शक्ति थी या प्राचीन भारत में भी विज्ञान ने कुछ ऐसा शोध किया था जो अविश्वसनीय है? भारतवर्ष के पुराणों से ऐसा लगता है कि प्राचीन भारत में भी चिकित्सा विज्ञान बहुत अच्छी तरह से विकसित था और ये सभी ज्ञान हमारे शास्त्रों में संग्रहित है। आज हम जानेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया केवल आधुनिक युग में ही नहीं बल्कि प्राचीन युग में भी प्रचलित था। इसी प्रक्रिया से जुड़ी एक कथा महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जब गांधारी ने एक साथ 100 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया था। ये कहानी तब की है जब एक बार महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर आए थे, तो गांधारी ने महर्षि व्यास जी की बहुत सेवा की थी। गांधारी के सेवा भाव से व्यास जी बहुत खुश हुए थे और उन्होंने गांधारी से एक वरदान मांगने को कहा था। तब गांधारी ने महर्षि से अपने पति की तरह बलवान 100 पुत्र का वर मांगा और महर्षि ने गांधारी को ये वरदान दे दिया। कुछ समय पश्चात गांधारी गर्भवती हुई, परंतु गांधारी का वो गर्भ उनके पेट में 2 साल तक रुका रहा था। इसी बीच कुंती, जो पांडु की पत्नी थी, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम युधिष्ठिर था। ये खबर सुनकर गांधारी बहुत दुखी हो गई थी और परेशान होकर उन्होंने अपने गर्भ को गिरा दिया था। गांधारी के गर्भ से एक बड़ा मांस का टुकड़ा निकला जो लोहे के समान सख्त था। इस बात का पता राज्य में किसी को भी नहीं था कि गांधारी ने खुद से ही अपने गर्भ को गिरा दिया। यहाँ तक कि राजा धृतराष्ट्र को भी पता नहीं था। गांधारी उस मांसपिंड को फेंकवा देना चाहती थी, परंतु महर्षि व्यास जी ने अपनी योग दृष्टि से ये सब देख लिया था। इस कारण महर्षि शीघ्र ही गांधारी के पास पहुंचे और उन्हें ये करने से मना किया। तब गांधारी ने महर्षि से कहा कि आपने तो मुझे 100 पुत्र का वरदान दिया था, परंतु ये वरदान विफल हो गया। फिर महर्षि बोले कि मेरा वरदान कभी भी विफल नहीं जा सकता, और फिर महर्षि ने दासी से उस मांसपिंड को 100 टुकड़ों में काटने के लिए कहा। फिर महर्षि के कहने पर उन सभी टुकड़ों को अलग अलग घी से भरे मटके में बंद करके रख दिया गया था। ये प्रक्रिया शुरू होने से पहले गांधारी ने महर्षि को एक बेटी होने की इच्छा व्यक्त की, इसलिए महर्षि ने उस मांसपिंड को 101 टुकड़ों में काट दिया। महर्षि व्यास ने गांधारी से कहा कि इन मटकों को 2 साल तक मत खोलना और अच्छे से देखभाल करना, और 2 साल जब पूरा हो जाए तब एक एक करके हर एक मटके को खोलना। फिर 2 साल बाद जब सारे मटके एक एक करके खुले गए तो फिर उसमें से 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। सबसे पहले पुत्र का नाम उन्होंने दुर्योधन रखा और एकमात्र पुत्री का नाम उन्होंने दुश्शला रखा। 100 पुत्र को कौरव के नाम से जाना जाता है। ऐसे कुछ अनोखे पद्धति द्वारा प्राचीन काल में गांधारी और धृतराष्ट्र कौरव के माता पिता बने। तो दर्शकों, ये था आज का प्रसंग। हम आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।